है, यानी कैसे ग्लोबल साउथ में, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा जो समिट है वो आयोजित हो रहा है और वो भी भारत में, उस वजह से पूरा जो विश्व है आज इसको यहाँ पर देख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए आने वाला जो समय है वो भारत का है। प्रधानमंत्री की जो प्रयास है वो यही है कैसे एआई तकनीक के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए, ये तो आपने जान लिया किस तरीके से सरकार ने अभी तक के काम किए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार जी जुड़े हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषि मोहन भटनागर जी, चेयरमैन है फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियोज़ के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले भटनागर साहब आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि एआई तकनीक जो है लगातार वो बढ़ती हुई नज़र आती है, और ऐसे में एआई इम्पैक्ट समिट की अगर बात की जाए, वाकई इसका जो इम्पैक्ट है हम देख सकते हैं किस तरीके से आज पूरे विश्व में नज़र आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब से अपना पद संभाला है तब से वो हर एक चीज़ को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे लास्ट ईयर G20 समिट हो। G20 समिट में देश के हर एक शहर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। आज आप देखें तो दिल्ली में दिवाली है, सारी सड़कें भरी हुई हैं, और प्रगति मैदान जो पहले हुआ करता है, जैसे अब हम भारत मंडपम कहते हैं, जहाँ पर ये समिट हो रही है, वहाँ पर बाहर भीड़ लगी हुई है। अंदर जो है लोग बाग घुसने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भरे हुए हैं। 20 राष्ट्राध्यक्ष देश में, 100 से अधिक सीईओ और 500 से अधिक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, इतना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है। तो अपने आप में दिल्ली में त्योहार दिवाली ही मनाई जा रही है जी। और इस समय जो है, मतलब देखिए, सभी को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग बता ही नहीं पाते थे ग्राउंड पे लोगों को क्या होने वाला है, क्या होगा। आज स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एआई सीओई, इतनी चीजें हो रही हैं जिसके थ्रू सारी दुनिया को, भारत के एक कोने में सबको पता है कि कुछ हो रहा है। और अब लास्ट टाइम हमने बात करी थी परम 2 पे, जो कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है जो कि एआई को अवेलेबल कराएगी उस एरिया में भी जहां इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट इंटरनेट भी हम एआई के फीचर्स, सर्विसेज को ले पाएंगे। तो एआई एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरीके से बिजली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर हर चीज चलती है, चाहे वो टीवी चले, चाहे लाइट चले, चाहे पंखा चले, चाहे आपका एसी चले। उसी प्रकार एआई जो है हर एक इंडस्ट्री को, हर एक चीज को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर एक चीज को इम्पैक्ट करने वाली। जी बिल्कुल। मगर एक चीज जो हमने पहले भी कई बार हम सुनी होगी, एक एप्लीकेशन है, उसके नीचे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उसके ऊपर एक सेमीकंडक्टर्स, एक डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, ये 5 लेयर्स हैं। इन 5 लेयर्स पे हिंदुस्तान में काम हो रहा है जी। ऐसा नहीं कि हम जो है अपना बजट देखें तो सब एआई नहीं, सारे 5 में हो रहा है। आईटी रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोग एक सिस्टम इंटीग्रेटर बन के रह गए थे, हम ऊपर एक एप्लीकेशन टेस्टिंग करने के लिए रह गए थे। आज हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। हम पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि इंडिया एक टेक्नोलॉजी गुरु बनने के स्थान पे आ चुका है, और हम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी रोड मैप क्रिएट करने वाले हैं जी। यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर राजन, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व को एक नई राह जो है वो भारत दिखा रहा है, और उस राह की दरकार थी जो पूरा विश्व था, उम्मीद भरी निगाह से भारत की ओर देख रहा था, और भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मुकुल और कृतिका और हमारे जो गेस्ट हैं, सबको नमस्कार, सुप्रभात। मैं बता दूं, ये जो एआई रहेगा जिसके रूप में बहुत ही उसको भी हम मेरे को भी अपने की हमारे पास जो भारत के हर बिलिंग, अगर आप रूल मेकिंग में नहीं जाते हैं तो यही होगा कि कुछ आते हैं वो बिल्कुल नहीं इसमें अग्रसर है, और पूरी दुनिया में जो तमाम देश हैं वो भी भारत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि मोहन, क्या इसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त एक पावर हाउस या एक एआई हब बनकर उभरता हुआ नजर आएगा इस समिट के बाद में? देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो क्योंकि हमारे पास स्किल्ड रिसोर्सेज हैं, वो भी लो कॉस्ट में अवेलेबल हैं, तो हम एक बहुत बड़े एरिया हो जाते हैं हर एक चीज़ के लिए। मगर इस बार जो हम स्पेशली जो डिफरेंट कर रहे हैं, वो डिफरेंट कर रहे हैं कि हम इसमें लीड ले रहे हैं, हम इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, हम इसमें इनोवेट कर रहे हैं, हम दुनिया को अपने नए प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। तो हम जो सिस्टम इंटीग्रेटर बन के या चिपसेट के कंज्यूमर बन गए थे, उससे हम अलग बढ़ रहे हैं। तो हम डेफिनेटली एक लीड रोल में हैं, एक इनोवेटर के रोल में हैं, और हमारी जो मास स्किल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें इंस्टेड ऑफ लो कॉस्ट रिसोर्स कह के उन्हें प्रोडक्टिव बनाने की जगह हम उनसे इनोवेशंस, नए प्लेटफॉर्म क्रिएशन, नए डिजाइन्स करवा रहे हैं,
और हम वर्ल्ड को, स्पेशली ग्लोबल साउथ को, जो कि लो कॉस्ट सॉल्यूशंस चाहता है, उनको वो सॉल्यूशंस दे रहे हैं ताकि उन्हें उस टेक्नोलॉजी का फायदा हो पाए। जी, तो बिल्कुल इस तकनीक का जो लाभ है किस तरीके से हो सकता है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और यही लाभ जो है कैसे और बेहतर तरीके से होता है, क्या नया लाभ हो गया, क्या नई तकनीक है, ये भी हम जानते हैं। कृतिका, क्या कुछ नई तकनीक अभी तक हमने यहाँ पर देखी है? Hey, I know that you are seeing me for a very long time. You might have seen dozens and dozens of my ads, but you might not have understood my है और हर एक तौर पर एआई वो लॉपिलर की हनी क्योंकि जो कम पावर बात करते हैं अब तक भारत, लेकिन 800 रुपए अपना घंटे एआई में, ताकि और वहीं अब हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या एलएलएम क्रिएशन हो, एक इन सभी में हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। एक जो आपने सारे लोगों के नाम लिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक इनवर्स एआई नाम की कंपनी जो कि भारतीय जीपीटी बना रही है, जिसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स टू मंत्रणा कर रही है। मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि वो 100% इंडिया के बेस्ड एलएलएम्स हैं और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो भारत की जो कभी किसी समय 5 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे डिफरेंट 64 डिफरेंट लिपियों में, उन लिपियों में पढ़कर, कंप्यूटर पढ़कर आप उससे संवाद कर पाएंगे। तो यदि आप उससे पूछेंगे कि एटॉमिक थ्योरी किसने लिखी, कब लिखी, तो बताएगा कि महर्षि कर्नाड ने लिखी, कर्नाड संहिता के इस श्लोक में इस जगह पे ये लिखा गया था। तो इस प्रकार हम अपने भारत की जो अपना करेक्ट नैरेटिव है, अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो भी एआई के थ्रू, वार्तालाप के थ्रू बता पाएंगे। तो जहां हम स्किल डेवलपमेंट में या ऑफिस के अंदर या हेल्थ केयर में या एग्रीकल्चर में या ऑपरेशन से दूर में, उसी तरीके से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन रहा है कि हम अपने देश की जो सभ्यता, इतिहास है, उसको कैसे संसार के सामने लेकर आएं, उसको करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक इनवर्स एआई नाम की कंपनी भारतीय जीपीटी बना रही है और उसका इस समय प्रदर्शनी में उसको देखा जा रहा है। आज हो सकता है प्रधानमंत्री जी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उसको देखें और उसके बारे में सबको बताएं। तो आत्मनिर्भर हम सिर्फ इन 5 फील्ड में नहीं, हम अपनी संस्कृति को, अपनी हिस्ट्री को, उसको सबके सामने लाने के लिए भी कर रहे हैं। जो हमारा एक धरोहर है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, हमारी जो इतिहास है, उस जो कि कई बार आ ही नहीं रहा था सामने, और क्योंकि जितने भी वेस्टर्न एलएलएम्स हैं वो वेस्टर्न नैरेटिव्स पे हैं, वो विकिपीडियाज और उनके डेटा के ऊपर सेट हैं, तो हमारी चीज को शायद करेक्टली नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमारे लिए वो भारतीय जीपीटी बनाना भी उतना ही आवश्यक था। बिल्कुल, और उसकी ज़रूरत ना सिर्फ महसूस की गई बल्कि उसका जो सीधा प्रभाव है वो भी हमें नजर आता है। डॉक्टर राजन, अगर देखा जाए सर्वम की हम बात करें, भारत की और जो आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, कंट्रोल करता है क्षेत्र ना एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है इस समय। डॉक्टर राजन, देखिए मैं वो हम देखते हैं किस तरीके से बेहतरीन स्टार्टअप्स आज भारत में हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो विश्व के ऐसे कई देश हैं जो कि शायद इस तरह की सोच रखते हैं कि ये स्टार्टअप अगर उनके यहाँ हो तो शायद और ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है। और भारत, हम कह सकते हैं, उसी तर्ज पर आगे भी बढ़ रहा है कि जो तकनीक है वो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे विश्व तक पहुँचे और उसके ज़रिए मानव कल्याण हो सके। एकदम सही कह रहे हैं आप, मगर मैं एक बार एजुकेशन पे एक आंसर और देना चाहूँगा जी। एजुकेशन के अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। करिकुलम डिज़ाइन, पेडागोजी कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे, दूसरा असेसमेंट, और चौथा हाउ टू ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों ही एरियाज में एआई ने टेक ओवर कर लिया है। अब आपका करिकुलम डिज़ाइन भी आप एआई के थ्रू कर पा रहे हैं जी, आप पढ़ा भी एआई के थ्रू पा रहे हैं, और आप जो है असेसमेंट भी एआई के थ्रू कर पा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सब कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ेगी, और आपका कंटेंट जो है वो इस लेवल पे चला जाएगा कि आपको पढ़ाने के लिए एआई ही पढ़ा देगा। तो आने वाले आज के समय में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने तेज हैं कि वो पहले से ही तैयारी करके आते हैं, और गूगल के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू या इन सब चीज़ों के थ्रू वो पहले से ही पढ़ कर आ रहे हैं।
तो जी। पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी चैलेंज हो गया कि उस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो पहले से ही एक ज्ञान लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसकी बानगी क्योंकि हमने एआई इम्पैक्ट समिट में भी देखी, हाँ जी। वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको ऐसी नई नई जो चीज़ें हैं, नए जो मॉडल हैं ऐसे नज़र आते हैं। ये नज़र आता है कि तकनीक जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि शायद हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या कुछ एआई के क्षेत्र में हो रहा है, और खासतौर से समिट के जरिए भी क्या कुछ और नया होता हुआ नजर आएगा। उस पर भी आप दोनों मेहमानों के साथ हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फिलहाल जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट क्या कुछ खास, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और आपको बता दें अलग अलग देशों से आए जो मेहमान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम पीछे नहीं रहेंगे। जैसे हमने सेमीकंडक्टर में या आईटी रेवोल्यूशन के टाइम में, चाहे वो इंटेल हो, चाहे एनवीडिया हो, चाहे ऐसी है, इसको किस तरीके से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस क्षेत्र में? देखिए, संसार में जितना भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो ताइवान, चाइना में हो रही थी, डिज़ाइन यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा था। और सारा टेक्नोलॉजी की लीडरशिप, चाहे वो इंटेल हो, चाहे एनवीडिया हो, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारा अमेरिका में था। तो अगर हम इस शो कर रहे हैं कि एआई के वर्ल्ड में हम पीछे नहीं रहेंगे। जैसे हमने सेमीकंडक्टर में या आईटी रेवोल्यूशन के टाइम पे बैकसीट हो गए, आज हम वो नहीं होंगे। और ये 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना, जी इतनी सारी कंपनीज का होना, 600 स्टार्टअप्स का होना, और हर एक फील्ड में होना। जी मतलब अभी मैं ट्रैवल कर रहा था इसी एग्जीबिशन के अंदर, तो एक ने टैक्स बॉट जीपीटी बनाया हुआ है जिसमें आप अपना पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एआई के थ्रू करा लेंगे। किसी ने लॉयर जीपीटी बनाया हुआ है जो कि सारा जुडिशरी को इम्पैक्ट कर देगा, लीगल हेल्प, लीगल हेल्प के लिए। तो हर एक फील्ड के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, आप जो फील्ड सोचते हैं उस फील्ड के लिए हमारे बच्चों ने स्टार्टअप्स खोल के कुछ ना कुछ किया। हिंदुस्तान में 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप हो गए जी, जो कि एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके बना रहे हैं। जैसे हमने संसार को यूपीआई दे दिया, और अब कई देशों के अंदर आप कंट्री से ट्रांसफर पैसा यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने एक ऑल्टरनेटिव दे दिया वर्ल्ड को, जो कि लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव था इन कंपैरिजन टू जो वेस्टर्न वर्ल्ड का मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म्स थे। इसी तरह से आज हम वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि जैसे हमने फाइनेंशियल सेक्टर को यूपीआई दिया है, वैसे हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को सेमीकंडक्टर भी देंगे, एनर्जी भी देंगे, नए एलएलएम्स भी देंगे, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। और एप्लीकेशन तो हम हमेशा से ही करते थे जी। और जो स्किल्ड मैन पावर है हमारी जी, वो एक बहुत बड़ा एसेट है। और आज हम उस एसेट को इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट लगाएं, हम उसे इनोवेशंस में, नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने में लगा रहे हैं। और वो वर्ल्ड को एक नया लेवल पे ले जाएगा। और इंडिया एक हब था टेक्नोलॉजी के लिए, मगर एक यूजर, कंज्यूमर और सिस्टम इंटीग्रेटर का था। आज हम प्लेटफॉर्म क्रिएशन के हब बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे देश के लिए, संसार के लिए, क्योंकि संसार ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था। कोविड के टाइम पे हम सप्लाई चेन का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। आज अमेरिका के साथ और चाइना के साथ लोग बाग टेक्नोलॉजी का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और हमने जिस तरह से एसआई बन के आईटी रेवोल्यूशन को बैकसीट में ले लिया, हम वो अब करने को तैयार नहीं हैं। यही आज का एक जो ये समारोह हो रहा है, यही दिखा रहा है कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 100 सीईओज, 500 से अधिक कंपनीज और कितने सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर लगे हैं। तो उसका मतलब यही है कि हम अब मानेंगे नहीं, हम लीडर हैं और लीडर बन के ही दिखाएंगे। बिल्कुल। और खासतौर से प्रधानमंत्री एक बात और इसमें कहते हैं कि अब हम तैयार हैं। और यही संदेश कहीं ना कहीं डॉक्टर राजन अगर देखा जाए, क्योंकि जब वैश्विक नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को भी और कई ऐसे देशों पूरे पावर के इस हुए जब नहीं हैं जो सॉवरेन मॉडल की सारी होने की करेंगे। जो कहना है कि जो पश्चिमी देश हैं और से आप दे सकता है अभी तो भारत जो हम कह सकते हैं इसका सदुपयोग है या उपयोग है, वो हमें देखने को मिलेगा। हाँ, तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक मेजर फोकस है हमारे देश में। जब सोलर एनर्जी का शुरुआत हुई, 10 साल में हम कहाँ से कहाँ सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने लगे।
इस समय अगर आपने देखा हो तो यूनाइटेड स्टेट्स में और चाइना में नेक्स्ट लेवल ऑफ डेटा सेंटर्स स्पेस में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सोलर एनर्जी से चलेंगे और उससे जो हीट जनरेट होगी वो स्पेस में चली जाएगी। तो आप पृथ्वी के वातावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे और सस्टेनेबल करेंगे। हमारे देश में भी इस तरह की चीजों की सोच हो रही है, क्या हम ओशन के अंदर बनाएं या हम स्पेस में बनाएं, ताकि हमारे जो डेटा सेंटर की जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो सन के थ्रू हो जाए, क्योंकि पृथ्वी घूमने की वजह से आपके पास 12 घंटे ही सन की रोशनी रहती है एक स्थान पे, मगर स्पेस में वो 24 घंटे रहती है। बिल्कुल ऋषि जी, लेकिन जो हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनके लिए एआई जो है वो कुछ के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, कुछ उसको अच्छे से समझते हैं। जो लोग शायद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि कैसे अब अपना चेहरा दिखाते ही उनका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, तो वो भी एक मैपिंग है, एआई उसमें मदद करता है। लेकिन डेटा सेंटर लगातार जिसका जिक्र हम करते हैं, इसको सरल भाषा में अगर मैं चाहूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है, उसका किस तरीके से उपयोग होता है। हाँ देखिए, जब हम बात करते हैं या हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, हमारी पिक्चर्स होती हैं, हमारा वीडियो होता है, वो कहीं पे किसी जगह पे सेव किया जाता है। उस जगह पे जहाँ हम उस मशीनों के अंदर इस सारे के सारे डेटा को सेव करते हैं, उसे डेटा सेंटर्स कहते हैं। वहाँ पर कंटिन्यूसली मशीनें चलती हैं और कंटिन्यूसली डेटा सेव होता है, तो उससे बहुत हीट जनरेट होती है। तो उनको हम लोगों को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत पड़ती है जहाँ पर वो ठंडक रहे और हीट को हम बाहर कर सकें। तो जब इतना सारा डेटा प्रोड्यूस होगा तो हमें बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है 17% ऑफ द वर्ल्ड डेटा प्रोड्यूस करता है। हमारे पास 3% स्टोरेज की कैपेसिटी है उस डेटा को। इसका मतलब यह है कि 14% डेटा हम अगर रूल बना भी लें तो हम रख ही नहीं सकते जी। अगर आपने स्टोर कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए मेजर फंड और मेजर टैक्स रिलीफ दिए जी। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए कराई कि वो डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे। गूगल भी करेगा, अमेजन भी करेगा, इंडियंस भी करेंगे। मगर जब वो डेटा सेंटर आप क्रिएट करेंगे तो उसको चलाने के लिए आपको बिजली चाहिएगी। अब जब बिजली चाहिए तो वो हीट जनरेट करेगा तो एनवायरनमेंट को दूषित करेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है जी। तो जब आप ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करके ज्यादा डेटा सेंटर स्टोरेज बनाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए सोचा गया कि क्या हम डेटा सेंटर पृथ्वी पे बनाएं या हम उसको स्पेस में बना दें। स्पेस पे बनाते ही एक वो सोलर से चलेगा। पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी किसी भी स्थान पे 12 घंटे ज्यादा नहीं रहती, मगर स्पेस में सूरज हर समय अवेलेबल है जी। तो आप सोलर एनर्जी से उसको जनरेट कर पाएंगे। और सेकेंडली जो उससे हीट जनरेट होगी वो स्पेस में चली जाएगी और स्पेस के अंदर उस हीट से वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि पृथ्वी के वातावरण में होगा जी। तो इस तरह की चीजें करी जा रही हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कल हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे। वहां ये चीज होंगी और ऐसा होगा। और आज की तारीख में हमने टेक्नोलॉजी इतनी क्रिएट कर ली कि डिस्टेंसेस जो हैं, चाहे वो स्पेस में आपने डेटा सेंटर क्रिएट किया, मगर जो आपका डेटा ट्रांसफर का जो रेट है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा कि उससे आपकी आवाज चल रही है और आपको स्लो दिखाई दे रहा है जी, है ना। तो वो आपको इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो स्पीड ऐसी कम नहीं हो पाएगी और आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे। आज चाइना और अमेरिका ये दो इस चीज पे काम कर रहे हैं। क्वांटम नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी क्रिएट होगी जो इसको डेटा ट्रांसफर में आपके काम आएगी, डेटा स्टोरेज में काम आएगी। और उस पर भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार एक सही दिशा में काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। ना सिर्फ बात की जाए क्रोएशिया की, फिनलैंड, सर्बिया, भूटान, अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आज भारत जो है पूरे विश्व को एक एआई के जरिए संदेश भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं कृतिका अगर देखा जाए बेहतर संवाद भी है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल बेहतर संवाद भी है। और खास बात अगर हम देखें तो जो भारत की तरफ से जो एआई मॉडल इस समय तैयार